हाँ जी, आउटपुट स्ट्रीम को होल्ड करता है। और कोई इनको सपोर्ट करने वाला बंदा? हाँ जी, स्क्रीन होल्ड करता है। स्क्रीन कैसे होल्ड करता है? ऐसे या ऐसे? तब तक स्क्रीन होल्ड करता है। ठीक है। हाँ, और जब तक एंटर प्रेस नहीं होता। हाँ, एंटर प्रेस नहीं होता। ओके, इधर देखो, इधर और इधर। ठीक है, आप मुझे बताइए, आप में से किसके साथ में ये एग्जाम्पल करूं? कोई एक बंदा हाथ उठाओ। नहीं, बेइज्जती नहीं होगी उसकी, बेइज्जती शायद मेरी ही होगी। आप लोगों ने कॉफी विद करण देखा है? देखा होगा। अच्छा, आप ये बताओ शाहरुख खान कि आप जब कॉफी पीते हो ऐसी बोलता है ना वो? ऐसी बोलते हो? तो एक काम करते हैं, माइकल होल्डिंग ऐसे पकड़ लेते हैं। माइक लाओ, माइक लाओ, वेयर इज द माइक? लो लो माइक लो, ये तो देखो। मैं हूं सी की एप्लीकेशन, ध्यान से देखना, मैं हूं सी की एप्लीकेशन और ये है कीबोर्ड। टेंशन मत लेना अभी, हाँ कांपने वाला मत। मैं हूं सी की एप्लीकेशन और ये है कीबोर्ड। अब मान लो गेट सी एच है। गेट सी एच क्या कहेगा पता है? ध्यान से सुनना, कीबोर्ड से कह रहा है, मतलब वैसे प्रोग्रामर से कह रहा है। वो कह रहा है, ए बात सुन प्रोग्रामर। खैर ऐसे नहीं कहेगा, वो बहुत माचो मैन है वो। कीबोर्ड ऐसे नहीं, समझने वाली बात है। मैंने बताया था ना, 1 घंटे का सेशन है बस। ओके, एक कीबोर्ड, एक कैरेक्टर देना, देना। जब तू कैरेक्टर देगा ना, हम दिखाएंगे नहीं स्क्रीन पे, देना, दे दे दे। बस ये और कुछ नहीं है। आओ इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ध्यान से सुनना। गेट सी एच, द गेट सी एच फंक्शन गेट्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड बट डू नॉट इको इट ऑन कंसोल। कहानी खत्म। और आप लोगों को ये लगता है ये स्क्रीन होल्ड कर रहा है? रॉन्ग, रॉन्ग। ध्यान से सुनना, द गेट सी एच फंक्शन गेट्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड विदाउट डिस्प्लेइंग इट। अब आप कहोगे सर वाकई? हाँ जी हाँ, यही है। एक कीबोर्ड, एक डेटा दो ना, हम दिखाएंगे नहीं उसको। हाँ, आओ देखो, हम आपको दिखाते हैं। गेट सी एच की महिमा अपरंपार है भाई साहब, अपरंपार। एक छोटी सी एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पे ये रही, गेट सी एच की। आपने शायद यूनिक्स का नाम सुना होगा, लिनक्स का नाम सुना होगा। जब आप लिनक्स में पासवर्ड डालते हो तो आप देखते हो कर्सर वहीं रहता है, कर्सर आगे मूव नहीं होता है। जो डेटा आप डाल रहे हो वो दिखाता नहीं है, वो गेट सी एच में बना हुआ है। कैसे? ये देखो, ध्यान से देखना बच्चों। गेट सी एच, तो आज के बाद अगर इंटरव्यू में पूछे ना कि गेट सी एच क्या होता है, तो जाना उसकी स्क्रीन पे और कहना, देखिए बात सुनो, आप एक कैरेक्टर दोगे ना, हम दिखाएंगे नहीं। तो एक काम सुन, बात सुन, बात सुन, तू मुझे दिखाई मत देना आज के बाद। अबे क्या समझ रखा है, मैं वो हूं क्या, करण अर्जुन, करण जौहर, सॉरी। आओ दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मेरे पास एक कैरेक्टर टाइप का एरे लिया है मैंने, कैरेक्टर टाइप का एरे। इसका नाम ले लेते हैं ए, ले लेते हैं ए। ध्यान से, अरे अच्छा हाँ, एक और बात, एक काम करो, सुनो भाई, जब ये प्रोग्राम बन जाएगा ना तो टेस्ट तुम करना, यहाँ पे आके डेटा तुम डालना, जिससे तुम्हारे फ्रेंड्स को पता चले हाँ डेटा डाला था तुमने। कभी आपको सर ने पता नहीं क्या कर दिया होगा। ठीक है, आओ देखो, मैंने एक एरे लिया, एरे का नाम ले लिया ए, फिर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, उसमें डाल दिया 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक प्रिंटिंग कर रखी है, ठीक है, और मैंने यहां लिखा एंटर नेम। भावनाओं पे जाना, ठीक है जी, मत जाना, एंटर नेम, नाम एंटर करवाते हैं बच्चों। अच्छा, ये प्रोग्राम तो मेरा चल ही रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से। यहां पे मैंने इसे कर दिया बंद। अब देखो गेट सी एच का काम, एक कीबोर्ड से कैरेक्टर लाऊंगा और उस कैरेक्टर को एरे की इंडेक्स नंबर 0 पे डाल दूंगा, दिखाऊंगा नहीं। फिर दूसरा लाऊंगा, दूसरे को डाल दूंगा, दिखाऊंगा नहीं। तीसरा लाऊंगा, तीसरे को डाल दूंगा, दिखाऊंगा नहीं। यानी क्या करना चाह रहा हूं मैं ये करना चाह रहा हूं, मैंने क्या काम किया, एरे के ith एलिमेंट पे डाल दिया गेट सी एच द्वारा लाया गया कैरेक्टर। अब ध्यान से देखो, गेट सी एच एक कैरेक्टर लाया और उस कैरेक्टर को उठा के AK 0 में डाल दिया, अगला लाया AK 1 में डाल दिया, अगला लाया AK 2 में डाल दिया, अगला लाया AK 3 में डाल दिया, 4 में डाल दिया, 5 में डाल दिया, 6 में डाल दिया। और शायद एरे का साइज कितना है, 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी 8 बार चलना चाहिए, चल रहा, ठीक चल रहा है। फिर मैंने क्या काम किया बच्चों, ए के ith एलिमेंट में डाल दिया नल कैरेक्टर। सर हम आपने नल कैरेक्टर क्यों डाला? अरे बताना पड़ेगा ना कि स्ट्रिंग खत्म हो गई, बताना पड़ेगा स्ट्रिंग खत्म हो गई। और उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर दिया। गौरव आ जाओ भाई, गौरव आ जाओ। गौरव तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पे कुछ एंटर करना है डेटा। ठीक है, ध्यान रखना, तुम्हें अपना डेटा एंटर करना है
और डेटा एंटर करने के बाद फिर आपको देखना है न्यू लाइन टैब टैब। डेटा जो है 7 कैरेक्टर का होना चाहिए। डेटा डालो। देखो बच्चों, कंट्रोल F9 करो, कंट्रोल F9 बच्चे, कंट्रोल F9। ओके, नाम एंटर कर रहा बच्चा, ये कर्सर देखो कहां पे है। चलो 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 चलो, क्या बात है गौरव टू, वेरी गुड। जाओ, देखा आपने? फिर से देखिए, फिर से देखिए, मेरा प्रोग्राम चला। अब ये जो गेट ch है ना, यहां पे कर्सर बहुत ब्लिंक कर रहा है। ध्यान से देखो भाई, एक काम करते हैं, इधर इधर कर्सर बहुत तेज ब्लिंक कर रहा है। मान लो कर्सर थोड़ा स्लो ब्लिंक करता तो इसका मतलब क्या होता? मान लो कर्सर ऐसे ब्लिंक कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो ध्यान से देखना, कर्सर मुझसे कह रहा है डेटा दे, डेटा दे, डेटा दे, डेटा दे, डेटा दे, डेटा दे। मैंने कहा ले, वो बाहर, बस वही है। देखो फिर से देखो, वो कह रहा है डेटा दे, डेटा दे, डेटा दे, डेटा दे, डेटा दे। अबे मैंने कहा ले 1 ले, कि नहीं और दे, ले 2, ले 3, ले 4, ले 5, ले 6 हो गया, ले 7, चल ले 8। कर्सर वही है बच्चों, कर्सर आगे नहीं मूव हो रहा। अब एक बच्चा आया, सर विंडोज में जब हम पासवर्ड डालते हैं ना तो बहुत सारे गोले बन के आते हैं या स्टार बन के आते हैं, वो भी हो जाएगा क्या? वो भी हो जाएगा, ये देखो ये भी हो जाएगा। अब एक काम करो, यहां पे आओ, यहां पे, और यहां पे प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ। ध्यान से देखना, प्रिंट एफ, और ये गोला, गोला मतलब चिड़िया, एस्टेरिस्क, कंट्रोल F9। ये देखो, आपने हनुमान जी का नाम सुना है? संकट मोचक नाम तिहारो, तो ये सी का संकट मोचक है, गेट ch। गेट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डू नॉट इको इट। इसका एक भाई भी है, उसका नाम है गेट ch e। वो क्या काम करता है? गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड इको इट। तो जरा सोचिए, आज के बाद प्लीज ये मत कहना स्क्रीन होल्ड करता है, प्लीज मत कहना। कोई आपसे पूछे गेट ch क्या काम करता है, तो आप सिंपल कहना गेट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड विदाउट इकोइंग इट। प्लीज ऐसा मत कहना कि स्क्रीन होल्ड करता है, इट इज अ बैड प्रैक्टिस। चलो जी, कंट्रोल F9। ये क्या आ गया? अच्छा कुछ आया होगा, ऑल्ट F5। चलो जी, ये गेट ch था। सोचो, गेट ch की महिमा अपरंपार है ना गौरव? वेरी गुड। चलो अब आपको थोड़ा सा स्नेक्स देते हैं। स्नेक्स होता ना, शाम को हम खाते हैं स्नेक्स। आप जाते हो रेस्टोरेंट में, अरे क्या आपके कुछ स्नेक्स हैं क्या, कुछ खाना है मुझे। अच्छा एक बार मैं गया मैगडी में, मैंने भाई आपके यहाँ स्नेक्स में कुछ हो तो दो। कह रहा हमारे यहाँ तो नहीं, जंगल में लाके दूं क्या? मैंने कहा अरे खाते नहीं शाम को? बोला चाइना में पैदा हुए थे क्या? अब मैंने कहा खाते नहीं, समोसा बर्गर। बोला अच्छा स्नैक्स, स्नैक्स, अच्छा स्नैक्स होता है। ओके, C++ किसने पढ़ रखी है? एक छोटा सा हाथ उठाओ। सर वैसे अब तो किसी ने नहीं पढ़ रखी है, लेकिन कुछ देर तक पढ़ रखी थी। हाँ, नहीं कोई टेंशन नहीं है, बताओ पढ़ रखी है ना? इनकैप्सुलेशन हमने सुना होगा, सुना? हाँ सर, अब आई हमारे काम की चीज, थ्योरी में तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं। तो ठीक है, आपके सामने कोई इंटरव्यूअर आया, उसने कहा इनकैप्सुलेशन बताओ, पर वो बताओ वो किताबों में ना हो। अब आप घूम गए सर ना, एग्जाम्पल नहीं बच्चे, डेफिनेशन। हाँ, अब आदमी सर अब याद नहीं आ रहा, याद कर जा रहा है। सर वैसे क्या होता है इनकैप्सुलेशन? हाँ बोलो जी, इनकैप्सुलेशन क्या होता है? कोई भी लाइव एग्जाम्पल नहीं देना बच्चों, सब जगह इनकैप्सुलेशन है। वो छोड़ो, आप ही मुझे बताओ इनकैप्सुलेशन होता क्या है? हाँ जी, किताबों में लिखा होता है। अच्छा एक बात बताओ, इंटरव्यूअर आपके पास आया, उसने पूछा व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, और आप उससे ये कहो, आज के बाद यही कहना, हालांकि ये कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बताऊं पक्का? तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, तो आप उसको हिंदी में ही कहो, नहीं बताऊंगा। बहुत ही पोलाइटली आपको नहीं बताऊंगा सर, ऐसे ही नहीं बताऊंगा। तो मुझे नहीं बताएगा मतलब तो आया क्यों है? सर यही तो बताने आया हूं कि नहीं बताऊंगा। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को समझ में आ गया, आ गया तो बताओ फिर, एलिब्रेट करो, एलिब्रेट करो। देखो भाई, जैसे इससे पहले कि इंटरव्यू आपको गाली वाली दे और आपको सलमान खान की फिल्म मारे, सॉरी मतलब किक मारे, वो किक आई थी ना कुछ दिनों पहले, हाँ सलमान खान की फिल्म मारे आपको, आप उससे कहो सर लेट मी एक्सप्लेन। हाँ एक्सप्लेन। सर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मैंने डेटा कहां स्टोर किया है,
ऐसे नहीं। और मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा मैं अपने डेटा को कैसे अपडेट कर रहा हूं, कैसे स्टोर कर रहा हूं, कैसे चेक कर रहा हूं, कैसे चेंज कर रहा हूं। मैंने अपने डेटा को छुपा दिया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और उसके ऊपर काम करने वाले जो मेथड्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी भी छुपा दी, फंक्शनैलिटी एब्स्ट्रैक्शन। और यही सारा काम करने के लिए हम यूज करते हैं एनकैप्सुलेशन। नहीं बताऊंगा डेटा कहां स्टोर है, नहीं बताऊंगा डेटा फेच कैसे हो रहा है, चेंज कैसे हो रहा है, चेक कैसे हो रहा है, एनकैप्सुलेशन। है ना बेहतरीन एग्जाम्पल, ये छोटा सा नहीं बताऊंगा। और ये जो नहीं बताऊंगा है ना, बेहतरीन तरीके से बोलना है आपको, नहीं बताऊंगा है बड़ी चीज। नहीं, किताबों में तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता है भाई, हजारों किताबें हैं C++ की, क्या पता उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था जब उसने वो किताब लिखी। हो सकता है उसकी बीवी ने खाने में नमक बहुत ज्यादा डाल दिया हो, गलत लिख दिया उसने, बच्चों की लाइफ तबाह कर दूंगा आज तो मैं। तो क्या पता स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप अपने एग्जाम्पल्स बनाओ, है ना, अपने एग्जाम्पल। तो शायद मुझे लगता है ये कैप्सुलेशन की बेहतरीन डेफिनेशन है। चलिए नया क्वेश्चन, सीखने आए हैं ना आप लोग, तो सीखो। आप लोगों में से कोई एक ये बताओ, ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट एक वर्ड में। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, ना तो आपको मिलेगा ये किसी किताब में, ना ही मिलेगा गूगल पे, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वर्ड मेरा अपना ओरिजिनेट किया हुआ है, अपना वर्ड है मेरा वो। बताओ भाई बताओ, ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट एक वर्ड में पिरो के बताओ। अबे वो तो एक इसका कॉन्सेप्ट है बच्चे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उनमें से एक ऑब्जेक्ट है। बताओ जी। उसके लिए मुझे कोई दो बंदे चाहिए होंगे, एक लड़का एक लड़की, ठीक है, इधर की तरफ से एक लड़की को उठाते हैं, इधर की तरफ से एक लड़के को, ठीक है, और उससे कहेंगे हम मैं जो कह रहा हूं वो कहो, उसी तरह से करना पड़ेगा। उसमें शायद गला भी लचक सकता है, कमर नहीं लचकेगी, ठीक है। तो यहां से कोई, इधर से लड़का, कोई इसमें से कोई लड़का, ओके खड़े हो जाओ, इधर से कोई लड़की, हिम्मत करके, चलो ठीक है ये खड़े हो गए। जैसे मैं कर रहा हूं जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना पड़ेगा। मगर तो सबसे पहले इससे बात करते हैं। माइक है, माइक है, मैं देखता हूं, मैं अब बैठिए, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करना, पकड़ो, ठीक है, मुझे ध्यान से देखना, ठीक है। तुम्हें बोलना ये है कोपायम, बोलो जोर से बोलो, आवाज आएगी, जोर से बोलो। सर जय माता दी, नहीं जय माता दी नहीं, ये बोलो, ऐसे बोलो कोपायम। ये तो ऐसे नॉर्मल हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, टेंशन ले रही हो, बैठ जाओ। हाँ जी, कोपायम, तुम बोलो कोपायम। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखो ध्यान से देखना ध्यान से देखना, ऐसे कोपायम, ऐसे कोपायम। अब आप बोलो सर ये हो क्या रहा है, मैं बताता हूं। कोपायम, इसकी इनिशियल बता देता हूं, COPIEMM, कोपायम। लो माइक पकड़ो, COPIEMM, कोपायम। अरे COPIEMM, कोपायम। आओ इसको करते हैं एलोबरेट। C फॉर क्लासेस, O फॉर, P फॉर, ओके, I फॉर, E फॉर, M फॉर, मैसेज पासिंग, एंड M फॉर मॉड्युलैरिटी। बिल्कुल सही, M फॉर मैसेज पासिंग, M फॉर मॉड्युलैरिटी। क्या बात है, कोपायम। ये बच्ची डर गई, ये बच्चा भी डर गया। वो असल में गला थोड़ा लचकना था ऐसे, क्योंकि ऐसे मैं बोलूं है कोपायम, मजा नहीं आएगा, कोपायम, ठीक है। जब मैं ये ओरिजिनेट कर रहा था ना, तो मेरे दिमाग में ये एक्सप्रेशन आया, तब से ये कम से कम 3 साल हो गए, ठीक है। कुछ बच्चे मेरे पास यहाँ पे आपके यहाँ से पढ़ने भी आए थे, मैंने उनको शायद कोपायम नहीं बताया था, उनके आने के बाद मैंने ये ड्राइव किया। यस, पूछना चाह रहे थे, तो कैसे बोलेंगे हम? हाँ, कोपायम, हाँ ऐसे ही। ओ भाई एक बात ध्यान रखना, अगर वो लड़का है तो उसके सामने तो बिल्कुल ही मत बोलना, इंटरव्यू के सामने कोपायम। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कहेगा। और लड़की है तो बिल्कुल ही मत बोलना, बिल्कुल ही आउट हो जाओगे तुम। वो कहे यहाँ पे क्या करने आया भाई, तू क्या करने आया, ये क्या कह रहा है तू, ये क्या है, कोपायम। आराम से नहीं कह सकता था मैम कोपायम ऐसे, यार ये भी नहीं, आप सिंपल बोलो ग्रेसफुली कोपायम, राइट। क्लासेस, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ठीक है, मॉड्युलैरिटी। अब ये बताओ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबको पता है कितने तरह की होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कितने तरह की होती हैं? क्या कह रहे हो? हाँ जी, एक मिनट, इस बच्चे ने बताया। हाँ जी, कौन सी होती है? ऑब्जेक्ट बेस्ड। हाँ जी, क्या बता सकते हो दोनों में डिफरेंस?
नहीं होती, नहीं होता। ट्रू एंड प्योर क्या फर्क होता है दोनों में? फॉर एग्जाम्पल वो क्या है? जावा इज ट्रू, ट्रू और प्योर। चलो बैठ जाओ, मैं आपको ट्राई करता हूं, मैं ट्राई करता हूं। बैठो बैठो बैठो। देखो भाई सुन ले, ध्यान सुनो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है बच्चों वो दो फ्लेवर में आता है। फ्लेवर, हाँ फ्लेवर ही कहा जाता है। दो फ्लेवर में आता है, वनीला एंड बटरस्कॉच। ना ना वो नहीं, इसमें सुन लो, इधर देखो भाई इधर। हाँ जी, दो फ्लेवर में आता है। एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड। आओ समझते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड। कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उसके सारे कॉन्सेप्ट सपोर्ट करती है एक्सेप्ट दीज टू। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनहेरिटेंस सपोर्ट ना करे, इनहेरिटेंस सपोर्ट ना करे और पॉलीमॉर्फिज्म को 50% सपोर्ट करे, वो कहलाती है ऑब्जेक्ट बेस्ड। पॉलीमॉर्फिज्म होता है बच्चों दो तरह का, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करे, रन टाइम को सपोर्ट ना करे और इनहेरिटेंस को सपोर्ट ना करे, ऑब्जेक्ट बेस्ड कहलाती है। अब एक बच्चे ने हाथ उठाया, सर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस में फिर इसका मतलब कोई इंटरलिंकिंग हुई? हाँ, इनहेरिटेंस की वजह से ही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनहेरिटेंस नहीं है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की सपोर्ट भी नहीं है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड। एग्जांपल के तौर पे जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट और काफी हद तक पीएचपी। काफी हद तक पीएचपी, काफी हद तक इसलिए बोला, हो सकता है पीएचपी अब चेंज हो गई हो, राइट। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं। ये दो तरह की होती हैं, फुली एंड प्योर। बहुत ध्यान सुनना, स्पेशली तुम्हारे लिए, फुली एंड प्योर। फुली का मतलब यह है क्योंकि कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें बिना क्लासेस के कोई काम ना हो, जैसे कि जैसे कि जावा, जैसे कि C#। बिना क्लास लिखे आप कोई काम नहीं कर सकते जावा में, बिना कोई क्लास लिखे आप C# में काम नहीं कर सकते, C++ में काम कर सकते हो। तो C++ इज नॉट अ फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला सुनो, अब बात आती है प्योर की। इसको जरा ध्यान से सुनना, इधर। हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनना। अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो उसे प्योर नहीं कहा जाता, नंबर एक। नंबर दो, अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैसेज पासिंग तो है। असल में मैसेज पासिंग दो तरह की होती है, एक होती है ऑटोमेटिक, एक होती है मैनुअल। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑटोमेटिक मैसेज पासिंग है तो वो प्योर है, मैनुअल है तो प्योर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जावा में इवेंट हैंडलिंग सुना किसी ने? तो इवेंट हैंडलिंग के लिए हमें कोड लिखना पड़ता है, वो हमारा मैसेज पासिंग का ही तरीका है, लेकिन हमें कोड लिखना पड़ता है, तो जावा हमारी प्योर नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैसेज पासिंग मैनुअल है और प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो वो प्योर नहीं है। चलो अब मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बताओ जो प्योर है। बिल्कुल सही, स्मॉल टॉक, वेरी गुड। हाँ कुछ पूछ रहे थे तुम। जावा प्योर नहीं है बच्चे, जावा प्योर नहीं है। मैंने कहा जावा फुली है, फुली है। मैं कहता हूं 50% है पर फुली नहीं, वो प्योर नहीं है। मैं तो कहता हूं 99% है पर प्योर नहीं। ठीक है, चलिए आगे चले, आगे चले। अच्छा एक बात बताओ, फंक्शन को कितने तरीके से कॉल कर सकते हैं? लाउडली यार, एनर्जी नहीं है आप लोगों में, एनर्जी लाओ, एनर्जी। हाँ जी, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कोई इसमें सजेशंस? कोई सजेशंस? कोई सजेशंस? अच्छा एक बात करते हैं, देखो हम दो पार्ट कर लेते हैं। इधर देखो बच्चों, दो पार्ट्स कर रहे हैं। ये वाला जो जोन है ये सी का जोन है और ये वाला जो जोन है ये C++ का जोन है। तो पहले चलते हैं इधर। हाँ जी, आप मुझे ये बताइए सी के अंदर कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस कैसे अचीव किया जाए? ये सी है, ये C++ है। इधर हाँ जी, अगर मुझे सी के अंदर कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस करना है तो कैसे करेंगे? सर वैल्यू पास करेंगे, कॉल बाय वैल्यू में, और रेफरेंस में उसका एड्रेस पास करेंगे वैल्यू का। नाम क्या तुम्हारा? सिमरन। सिमरन, सिमरन की बात में दम तो है यार। देखो समझो, सी में कॉल बाय वैल्यू तो कॉल बाय वैल्यू है, चलो ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस के लिए हम पॉइंटर्स यूज करते हैं। हम क्या काम करते हैं? एड्रेस पास करते हैं। अब इधर आ जाते हैं, C++ पे काम कैसे करेंगे? सेम है, सेम है। उससे क्या होगा? कॉल बाय पॉइंटर, कॉल बाय पॉइंटर तो होता ही नहीं है। कभी किया है?
लेकिन ये नहीं किया होगा। तो चलो आज एक काम करते हैं, आज हम बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं सी प्लस प्लस में। इधर देखो बच्चों, सी प्लस प्लस में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अब ये प्रोग्राम बनेगा कैसे? तो हम एक काम करेंगे, हम 3 वेरिएबल लेंगे, ठीक है, बिल्कुल रियल लाइफ के एग्जाम्पल, सीता, गीता, नीता। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, बहुत कड़ी चीज है ये। देखो, देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। देखो बच्चों, यहां पे आओ, मैंने एक फंक्शन बनाया है बच्चों, फंक्शन का नाम है fx। आप चाहो तो मेरे साथ साथ कॉपी कर सकते हो, लेकिन कुछ पता नहीं मैं कब क्या चेंज मार दूं, मत करना, रहने दो अभी, ठीक है। मैंने यहां पे 3 वेरिएबल लिए हैं बच्चों, 3 पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर सीता, हम सब लोग जानते हैं इसको, दूसरा गीता, और तीसरा जो है वो नीता, राइट। सीता, गीता, नीता, ध्यान से देखना। और बैक बेंचर्स इधर, जब कंपनी आएगी ना तो ये ऐसा हो जाएगा, हसमुखलाल बन रहे हो ना, फिर ये हो जाएगा नहीं आ रहे सर, अभी तो ये हो रहा और फिर वहां पे हाँ बताओ कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, सर याद नहीं है, ठीक है। तो पे अटेंशन, ध्यान से देखो। आओ यहां पे आ जाते हैं, ओके, मेन फंक्शन यहां पे आ गया। अब हम यहां पे 3 वेरिएबल ले रहे हैं, देखो, ठीक है। एक हमने ले लिया, मान लो हमने एक वेरिएबल लिया, इसका नाम लिया राम। राम गोपाल वर्मा से सब वाकिफ होंगे, फिल्में मत देखना बिल्कुल उसकी। ओके, राम नाम का एक वेरिएबल है मेरे पास, उसके पास 1 है। एक और है, उसका नाम है गोपाल, उसके पास 1 है। और एक है वर्मा, राम गोपाल वर्मा, ये 3 अलग अलग बंदे हैं। राम के पास 1, गोपाल के पास 1, वर्मा के पास भी 1, ठीक है जी। अरे ठीक है नहीं, हाँ। अब उस फंक्शन को कॉल करते हैं, देखो जी कैसे कॉल करेंगे। हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन ऐसी कॉल करते हैं, ठीक है। हमने यहां पे पास कर दिया राम, यहां पे पास कर दिया गोपाल, और यहां पे पास कर दिया वर्मा। अभी लिखना नहीं प्रोग्राम। अब हम देखो ऊपर क्या चेक करने जा रहे हैं, हम अपने फंक्शन में कुछ ऐसे डिजाइन करेंगे कि हमारे पास तीनों अप्रोच हो जाएं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस। ध्यान से देखना। सबसे पहले चलते हैं सीता के पास, चलो नहीं, सबसे पहले चलते हैं गीता के पास। हमने गीता को बना दिया एक पॉइंटर, ठीक है। हमने नीता के पास लगा दिया ये ऑपरेटर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सीता ने अपनी वैल्यू को कर दिया 100। आगे चलते हैं, जो एड्रेस गीता के पास था हमने उस पर डाल दिया एड्रेस, वो 100 डाल दिया, ओके। फिर हम गए नीता के पास और नीता ने अपनी वैल्यू को कर दिया 100, ठीक है। अब कहानी समझो, नीचे आए हम, यहां पे राम ने अपनी वैल्यू दे दी सीता को। ध्यान से देखना, राम ने अपनी वैल्यू सीता को दे दी, यानी इसके राम की वैल्यू की एक डुप्लीकेट कॉपी सीता के पास चली गई। राम के पास 1 है, सीता के पास 1 है। सीता ने अपनी वैल्यू को चेंज मार दिया, सीता ने अपनी वैल्यू को चेंज मारा, यानी राम के पास अभी 1 है। ओके, अब अगला देखते हैं, गोपाल की बात करते हैं। अब देखो भाई साहब, गोपाल ने अपना एड्रेस दे दिया गीता को, सुनने वाली बात है। गोपाल ने अपना एड्रेस दे दिया गीता को, और गीता ने उस एड्रेस पे जाके कर दिया 100, यानी गोपाल की वैल्यू चेंज। अब अगला देखो, ये क्या चीज है, ये क्या है, ये है, चलो हाँ जी, ये कहां आ गया भाई। अब वर्मा की बात करते हैं। देखो, अगर एक बात सुनो, अगर कोई बंदा अपना नाम चेंज कर ले, तो जैसे कि इस बंदे का नाम गौरव था फॉर एग्जाम्पल, अभी टेंशन में आ गया होगा, ठीक। गौरव की हो गई शादी, गौरव की जो बीवी है कोरियर वाले के साथ भाग गई, और मैंने चलो कोई बात नहीं, स्पीड पोस्ट वाले के साथ भाग गई। अब सही है, वो तो गवर्नमेंट में काम करता है, वेरी गुड। तो अब तो चलेगा तेरा, ओके सर, बहुत खुशी हो रही है। मान लो मैं गौरव को चीकू के नाम से पुकारता हूं, चीकू। अगर मैं आके कहता हूं, अरे पता है आपको चीकू की बीवी भाग गई, मतलब गौरव की बीवी भाग गई, है ना, ओके, खुश तो बहुत हो गया आज तो। अब ध्यान से देखना, वर्मा ने अपना नाम नीता कर लिया, समझो, वर्मा ने अपना नाम बदल के नीता कर लिया, ठीक है, और नीता ने अपनी वैल्यू चेंज मार दी। तो सोचने वाली बात है, वर्मा अपनी वैल्यू चेंज करे या नीता चेंज करे, बात तो वही है, बात तो वही है। अब जरा देखना बच्चों, हमारे नीचे यहां पे हम प्रिंट कर रहे हैं सबकी वैल्यू। हमने कहा प्रिंट एफ %d, सबसे पहले राम की वैल्यू, ठीक है जी, राम की वैल्यू, उसके बाद गोपाल की वैल्यू, और उसके बाद वर्मा की वैल्यू, ठीक है जी। प्रोग्राम को चलाता हूं, जैसे ही आप इस प्रोग्राम को चलाओगे यहां एरर आ जाएगी, यहां सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, क्योंकि सी इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती ही नहीं है, मुझे इस प्रोग्राम का एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल देखो आप एरर,
आ रही है? ठीक है, चलो एक्सटेंशन चेंज करते हैं, इसका नाम रखते हैं rdc.cpp। ओके, अब मुझे हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, हैश इंक्लूड, ठीक है जी, हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, देन हैश इंक्लूड, क्या नाम रखें इसका, conio.h। कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई? सही है। देखो प्रोग्राम चला के बच्चों, कंट्रोल F9। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, राम की वैल्यू चेंज हो गई? नहीं, राम की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, गोपाल की वैल्यू चेंज हो गई और वर्मा की वैल्यू चेंज हो गई। होना नहीं था, राम ने अपनी वैल्यू सीता को दे दी, सीता ने अपनी वैल्यू चेंज की। ये क्या है? अगला है ये, ठीक है। गोपाल ने अपना एड्रेस गीता को दे दिया और गीता ने उस एड्रेस पे जाके वैल्यू चेंज कर दी। और वर्मा भाई साहब ने अपना नाम चेंज कर लिया, समझ रहे हो? वर्मा ने अपना नाम चेंज कर लिया, तो वर्मा ने अपना काम कर लिया नीता, तो नीता जो वैल्यू चेंज मारेगी वो तो हमारे वर्मा जी की होगी। आप ध्यान से देखना, इधर देखो, इधर ये हो गया पास बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू, ये हो गया पास बाय एड्रेस, और ये हो गया पास बाय रेफरेंस। ये तीन अलग अलग चीजें हैं। और सी में पास बाय वैल्यू, पास बाय एड्रेस एज वेल एज पास बाय रेफरेंस। क्योंकि जब आप पॉइंटर पास करोगे, जब आप एड्रेस पास करोगे, तो वही एड्रेस माना जाएगा, वही रेफरेंस माना जाएगा इन केस ऑफ सी। और सी प्लस प्लस में इसको बाइफरकेट कर दिया गया, वैल्यू अलग, एड्रेस अलग, रेफरेंस अलग। अब एक बच्चे ने हाथ उठा रखा है, सर वन पिकॉक क्वेश्चन। पिकॉक क्वेश्चन? हाँ, मोर क्वेश्चन। अबे तो ऐसे बोल देता ना यार, ट्रांसलेट करना पड़ता है। वो ये कह रहा है, सर एक बात बताओ, ऊपर तो आपने हेडर फाइल को ले रखा है एंगुलर ब्रैकेट में और नीचे डबल कोट्स में, और प्रोग्राम चल रहा है, मतलब क्या है इसका? मतलब चल क्यों रहा है ये? मैंने कहा रे सेम चीज है जो कि अलग अलग है। एनी आंसर? अगर किसी बंदे ने इसका सही आंसर दे दिया तो मेरी तरफ से उसको, हालांकि सर ने मुझे कहना चाहिए, मैं उसको ये दूंगा, ये तो मेरे ही है, मैं दे सकता हूं, राइट? अगर किसी बंदे ने इसका आंसर दे दिया कि अगर मैं हेडर फाइल को एंगुलर ब्रैकेट में लिखता हूं या डबल कोट्स में लिखता हूं तो क्या फर्क होता है, उसके लिए बुक है, बिल्कुल सही होना चाहिए। नहीं तो अगर बताया तो इसकी कॉस्ट ली जाएगी तुमसे। करते हैं तो उस केस में सिर्फ हेडर फाइल्स को ही कंसिडर किया जाता है। जब हम डबल कोट्स में करते हैं तो हम किसी भी फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। conio.h इज अ फाइल जो हमारी हेडर फाइल है, इसलिए हम चाहे उसे एंगुलर ब्रैकेट में लिखें चाहे हम उसे डबल कोट्स में लिखें, इट विल बी कंसिडर्ड। गुड एक्सप्लेनेशन, बट है रॉन्ग। वेरी गुड, थैंक यू सर। नहीं, एक्सप्लेनेशन आपने अच्छा किया। सर ये फाइल लोकेशन पे लिखे होते हैं, मतलब मेरा अगर conio.h उसी फाइल के अंदर मतलब